हेलो दोस्तों। आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है डेटाबेस माइग्रेशन एंड मॉडल। मतलब हम लोगों ने जो डेटाबेस यहाँ पे बनाया, यहाँ पे यूज़र्स जो डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन है उसको कंप्लीट किया। अभी हम एक काम करेंगे, एक हम यहाँ से मॉडल बनाएंगे और उसको माइग्रेशन करके देखेंगे और उस टेबल से डेटा फेच भी करके देखेंगे अगर समय मिले तो चलिए अभी मॉडल कैसे बनाते हैं। हम लोगों ने कंट्रोलर देख लिया, कंट्रोलर HTTP कंट्रोलर यहाँ पे है, और व्यू भी देख लिया, व्यूज़ जो पेजेस है हमारा व्यू है। मॉडल, अभी मॉडल देखेंगे तो आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर आपको समझ में आ जाएगा। मॉडल मतलब आप जो डेटाबेस है उसी को ही यहाँ पे मॉडल बोलते हैं। तो कैसे, जैसे एक user.php मॉडल यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी, जो डिफ़ॉल्ट में आता है लारावेल के साथ। तो अभी हम क्या करेंगे, एक हमारा खुद का एक मॉडल बनाएंगे और उसको डेटाबेस पे माइग्रेशन करेंगे। तो इसको क्लोज करते हैं। मॉडल बनाने के लिए मैं टर्मिनल पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मॉडल का नाम देते हैं पोस्ट। ओके, पोस्ट नाम देते हैं। और मुझे माइग्रेशन भी चाहिए। देखो पोस्ट नाम दिया और यहाँ पे आप हाइफन दे के मॉडल माइग्रेशन भी चाहिए, कंट्रोलर भी चाहिए। ओके, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मुझे ओनली माइग्रेशन चाहिए। अब वो अभी बाद में आप सीख जाएंगे कैसे होता है। तो अभी पोस्ट मुझे एक मॉडल चाहिए और इसका माइग्रेशन भी चाहिए। एंटर करता हूँ। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुल। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे देखिए पोस्ट नाम का एक मॉडल क्रिएट हो चुका है। अभी पोस्ट यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक क्रिएट हुआ फाइल, एंड यहाँ पे अगर डेटाबेस पे जाएंगे, माइग्रेशन पे जाएंगे, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट होगा। ये देखिए जो है पोस्ट नाम का, इसी नाम का डेटाबेस पे ये अपलोड होगा। मुझे डेटाबेस पे जाके मॉडल डेटा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से बना के उसको वहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। कैसे करते हैं, जैसे एक मॉडल बना लिया। अभी यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड डॉलर फी लेवल, यहाँ पे आपको डेटा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसका यूज़ अब जब प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, तब आपको पता चलेगा क्यों यहाँ पे मॉडल यहाँ पे लिखते हैं। अभी थोड़ा फ्लो में करते रहिए। जैसे एक पोस्ट का टेबल बनाया, मुझे पोस्ट में क्या क्या चाहिए, मान लेते हैं कि पोस्ट में मुझे एक टाइटल चाहिए। ओके, टाइटल चाहिए और एक ऑथर चाहिए, एंड मुझे कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए। ठीक है, ये तीनों मुझे फील्ड चाहिए मेरा जो पोस्ट का टेबल बनेगा। तो अभी मुझे इसको सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे बनाने के बाद मुझे यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे देखिए जो फंक्शन ऑफ है, यहाँ पे वो इसको लेके वहाँ पे आप करेगा, जिसका नाम होगा पोस्ट। यहाँ पे जब भी डेटाबेस बनेगा उसका नाम होगा पोस्ट। यहाँ पे एस जोग है, एस ऐड हुआ है, और मेरा मॉडल का नाम है पोस्ट। तो ये मॉडल इस डेटाबेस के साथ कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो एक तो आईडी हो गया, और डिफ़ॉल्ट में आपका टाइम स्टैम्प ये आपको मिलता है। अगर इसको हटाना चाहे तो आप हटा सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंड है इसको, इन दोनों को रहने दीजिए। इन दोनों के बिना आप आईडी के बिना, यूनिक आईडी के बिना कोई भी टेबल आप नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसमें टेबल, सॉरी, इसमें टेबल, यहाँ पे मैंने क्या दिया था, पोस्ट का नाम टाइटल। तो मैं टाइटल के लिए मैं स्ट्रिंग लूँगा इसके लिए, और यहाँ पे टाइटल। ओके, इस तरीके से मैं इसको बनाऊंगा। अभी ऑथर है एंड डिस्क्रिप्शन है। ऑथर के लिए मैं इन दोनों को कॉपी करता हूँ इसको। ठीक है,
ऑथर के लिए मैं इसके लिए भी स्ट्रिंग लूँगा, ठीक है, ऑथर के लिए भी स्ट्रिंग लेता हूँ। और डिस्क्रिप्शन के लिए भी डिस्क्रिप्शन अगर ज़्यादा हुआ तो स्ट्रिंग पे काम नहीं होगा, तो मैं काम करता हूँ। डिस्क्रिप्शन के लिए मैं टाइप लूँगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पहले दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिए मैं लूँगा लॉन्ग टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट। देखो ये टाइप कहाँ से आपको आ रहा है, एक बार माइग्रेशन करते हैं उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको ये टाइप आप कहाँ से मिलेगा आपको। ओके, तो अभी मेरा टेबल बन चुका है। एक टाइटल होगा, उस टेबल पे फील्ड होगा एक टाइटल, ऑथर और डिस्क्रिप्शन। अभी इनको डेटाबेस पे, हमारे डेटाबेस पे माइग्रेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कमेंट चलाना होगा। जो पहले जो डिफ़ॉल्ट में आते थे तब भी एक कमेंट यूज़ किया था, उसी कमेंट को अब यूज़ करेंगे। PHP आर्टिसन माइग्रेट। देखो जो भी टेबल आपका माइग्रेशन में नहीं होगा, यहाँ पे एक माइग्रेशन नाम का फाइल टेबल है, अब देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी माइग्रेट जो फाइल माइग्रेट टेबल माइग्रेट हो चुका है उनका लिस्ट यहाँ पे रहेगा, एक यूज़र्स का, एक कैसे का, एक जॉब्स का। अगर मैं पोस्ट का अभी माइग्रेशन करूँ तो उसका भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर दूसरे बार आप किसी नया मॉडल बनाया आपने, उसके बाद माइग्रेट करेंगे तो जो यहाँ पे होगा उसको वो इग्नोर करेगा, ठीक है। इस टेबल का इसी का काम है। तो अभी PHP आर्टिसन माइग्रेट में एंटर करता हूँ। देखो माइग्रेटेड डन हो चुका है। अभी डेटाबेस पे जाते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्ट नाम का हमारा टेबल आ चुका है। इसका स्ट्रक्चर पे जाएंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर पे जाके आप देख सकते हैं टाइटल, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, जो फील्ड हमने वहाँ पे ऐड किया था वही यहाँ पे आ चुका है। लॉन्ग टेक्स्ट मैंने ऐड किया था, स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे टाइप भर कर लेते हैं, और लॉन्ग टेक्स्ट मैंने ऐड किया था। ये टाइप आपको कहाँ से मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। जैसे मैं डिस्क्रिप्शन के बाद और एक फील्ड में ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइप आपको मिलेगा, बहुत सारा टाइप मिलेगा, varchar, टेक्स्ट, डेट, टाइम इंटीजर। टेक्स्ट के लिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट का यूज़ किया। लाइक वो कहाँ पे है मैं दिखाता हूँ, देखिए लॉन्ग टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं, varchar यूज़ कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारा टाइप है, इस टाइप का आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे अभी नहीं चाहिए, अभी मेरा जो फील्ड है यहाँ पे ऐड हो चुका है। अभी हम एक काम करेंगे, अभी इसको क्लोज करते हैं। अभी इस मॉडल का हम कैसे यूज़ करेंगे, अभी डेटाबेस के डायरेक्ट मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लारावेल में एलोकेंट क्वेरी है जो आपका मॉडल के ज़रिए अब काम होता है, ठीक है। इसके लिए हमारा जो कंट्रोलर अभी बन के रेडी है, होम कंट्रोलर, यहाँ पे आप मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। कैसे मॉडल का यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पे होम कंट्रोलर पे मैं आया, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, मॉडल को कॉल करूँगा। यूज़ मॉडल कहाँ पे है, मॉडल है आपका ऐप के फोल्डर के अंदर, मॉडल्स नाम का, यूज़ ऐप मॉडल्स, और उसके बाद जिस मॉडल का मैं यूज़ करना चाहूँगा, मैं पोस्ट मॉडल का यूज़ करना चाहूँगा, तो मैं पोस्ट मॉडल यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ओके, अभी इस पोस्ट मॉडल पे हम जो भी काम करेंगे वो लिंक्ड है इस पोस्ट नाम का टेबल से, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, इस पोस्ट नाम का टेबल पे हम कुछ एक डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है। डेटा इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे होम कंट्रोलर पे हम एक फंक्शन बनाते हैं। इसके लिए राउट्स पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए कंट्रोलर, हमने होम कंट्रोलर यूज़ करके रखा है, लेकिन होम कंट्रोलर पे कोई भी यहाँ पे फंक्शन नहीं बनाया। एक काम करते हैं कि राउट्स बनाते हैं, लाइक राउट कोलन गेट और यहाँ पे ऐड पोस्ट नाम का एक लिंक बनाते हैं, और यहाँ पे हम होम कंट्रोलर का यूज़ करेंगे। अभी नॉर्मल फंक्शन का यूज़ नहीं करके कंट्रोलर से हमें जाना पड़ेगा। कंट्रोलर से मैं जाऊँगा और यहाँ पे ऐड
पोस्ट नाम का एक हमने फंक्शन बना लिया। इसको कॉपी करते हैं, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे जाके एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पे ऐड पोस्ट। ओके, अभी यहाँ पे हमारा फंक्शन बन चुका है और लिंक भी रेडी हो चुका है। अगर मैं चाहता हूँ अभी इस लिंक को अगर मैं हिट करूँ तो मेरा इस टेबल के पोस्ट नाम का जो टेबल है यहाँ पे कुछ एक डेटा इंसर्ट हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे मैंने फंक्शन तो बना लिया। अभी देखो, मॉडल का यूज़ करने के लिए अब बहुत तरीके से आप मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। अगर लारावेल पे जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप लारावेल का डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ईजी है। आप थोड़ा अगर पढ़ेंगे ना तो खुद से ही बहुत कुछ कर पाएंगे। तो मैं लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन पे अभी आ चुका हूँ। डॉक्यूमेंटेशन पे अगर जाएंगे, यहाँ पे आप मॉडल लिखिए, मॉडल, जनरेट मॉडल, डिलीट मॉडल। अगर कंट्रोलर भी लिखेंगे, सॉरी, आप क्वेरी भी लिखेंगे तो भी होगा। क्वेरी, डेटाबेस क्वेरी बिल्डर, ठीक है, एलुकेंट ओआरएम क्वेरी, क्वेरी रिलेशन, ठीक है, बहुत कुछ है। ओके, तो आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़िए, और मैं यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, और इस तरीके से भी आप यूज़ कर पाएंगे। डॉलर मॉडल इक्वल टू न्यू, क्योंकि मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और पोस्ट का यूज़ करूँगा। ठीक है, इस तरीके से। अभी मॉडल पे डॉलर मॉडल एक वेरिएबल है जो मैंने बनाया, आप किसी भी नाम का बना सकते हैं। ठीक है, तो मॉडल इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर मॉडल यहाँ पे टाइटल जो है, टाइटल में देखो, यहाँ से भी मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि नेम तो सही है, एक ही है। यहाँ पे मॉडल पे जाके भी मैं पोस्ट नाम का यहाँ पे से टाइटल कॉपी कर सकता हूँ, क्योंकि मॉडल को ही कॉल करेगा। टाइटल मैं एक दूंगा कि लारावेल 2025। ओके, कॉपी करता हूँ। अभी टाइटल के बाद ऑथर में क्या दूंगा, ऑथर में मैं देता हूँ, ऑथर में मैं यहाँ पे देता हूँ, मेरा नाम देता हूँ विजय शाह, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ ऐड करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड करूँगा दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ लारावेल, इस तरीके से। अभी इसको मैं क्या करूँगा, सेव कर दूँगा, मॉडल सेव। ओके, अगर ऐसे करेंगे तो डेटा हमारा इंसर्ट हो जाएगा। अभी वेब डॉट यहाँ से लिंक को कॉपी करते हैं। इस लिंक को जब भी हिट करूँगा एक होम कंट्रोलर पे जाएगा, ऐड पोस्ट नाम का फंक्शन पर। ऐड पोस्ट अगर फंक्शन उसको मिलेगा तो वहाँ पे जाके वो यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करेगा, जिसमें एक फील्ड ऐड करेगा और डेटाबेस पर सेव कर देगा। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस लिंक को हिट करता हूँ, डबल स्लैश पर गया। ओके, इस लिंक को मैं हिट करता हूँ, देखो हिट कर दिया। हिट करने के बाद अगर मैं इस यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, देखो यहाँ पे हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। टाइटल लारावेल 2025, ऑथर आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया, और ये देखो टाइम ऑटोमेटिक आ चुका है। ऑटोमेटिक टाइम किस लिए आया, क्योंकि हमारा जो पोस्ट है, जो माइग्रेशन अभी किया था, यहाँ पे देखिए टाइम स्टैम्प का लास्ट में एक टेबल टाइम स्टैम्प है। इसके लिए क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट का फील्ड यहाँ पे ऐड हुआ और टाइम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। ओके, तो
ये हो गया हमारा मॉडल माइग्रेशन, कैसे माइग्रेट करते हैं, कैसे मॉडल बनाते हैं और कैसे उस मॉडल को हम कंट्रोलर पे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।